सो एक दफ़ा फिर मैं बताऊं कि होराइज़न के बॉलर इस टाइम अपने बॉलिंग के निशान पे बॉल को चमकाने में मसरूफ़। मेरे राइट और लेफ़्ट साइड पे ऑडियंस मौजूद हैं एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए वंस अगेन एक दफ़ा फिर, और यह के बाद दीगरे सेम गैप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन, और यहाँ पर 2 रन बनाने में कामयाब हो गए कश्मीर यूनाइटेड। और कश्मीर यूनाइटेड दिरकोट इस टाइम जो है अपना 5 स्कोर बना चुकी है और पहले ओवर का खेल जारी है बगैर किसी नुकसान के। कश्मीर यूनाइटेड सामना करेंगे असद और शहजाद अपनी बैटिंग के निशान पे और बॉलिंग के पॉइंट पे फरहाद लेफ्टी, फरीद लेफ्टी ने पिछले जो ओवर किए हैं बड़े खासे खूबसूरत और ज़बरदस्त ओवर किए, क्योंकि अपने वैराइटीज़ को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी विकेट्स भरपूर निकाली हैं पिछले सेमीफाइनल में। अभी देखते हैं कि फरीद लेफ्टी इस दफ़ा कश्मीर दिरकोट को किस तरह हराते हैं। सो देखते हैं, लेट्स सी। कश्मीर यूनाइटेड खासी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है और उन्होंने सेमीफाइनल, फिर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, आखिर जनपरा फाइनल में आ ही गए। लेट्स सी कि जनपरा फाइनल में क्या करती हैं। सामना करेंगे असद और बॉलिंग के निशान पे फरीद लेफ्टी। फरीद एक दफ़ा फिर आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की खेल दिया यहाँ पर कीपर ने यहाँ पर मिस फील्डिंग की और 1 रन बनाने में कामयाब हुए। अब 22 का स्कोर मिला यहाँ पर कश्मीर यूनाइटेड को। बढ़ता हुआ स्कोर 7 बग़ैर किसी नुकसान के। मैं बताता चलूँ आपको, वनीता थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला हमारे साथ। ये हमारे राइट साइड पे बहुत सारे ऑडियंस हमारे पास मौजूद हैं जो कि सबसे ज़्यादा कश्मीर यूनाइटेड दिरकोट को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने स्पेशली देखा बाग राइडर के लोग जिन्हें इस टाइम हाथ हिला रहे कि कश्मीर यूनाइटेड की तरफ से आवाज़ें लगाई जा रही थी कि कश्मीर यूनाइटेड। सो हमारी सारी टीमें हमारी अपनी हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक बोथ टीमों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 7 बगैर किसी नुकसान के। एक दफ़ा फिर आए, बॉल की खूबसूरत बॉल, बिल्कुल समझ ना आई बैट्समैन को, और बॉल और बैट के माबेन कोई मुलाकात नहीं हुई, सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। यहाँ पर राजा असद साहब अपने स्पॉन्सर्स को मिलते हुए और एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए और सैनिटाइज़र जो अपना हर बंदे तक पहुँचाया जा रहा है कि अपने सैनिटाइज़र रखिए अपने पॉकेट्स में। राजा असद साहब ने 2-3 पॉकेट्स में रखे हुए वैसे, और मैंने भी रखा हुआ आई थिंक सो बिकॉज राइट नाउ। सो यहाँ पर अभी इस टाइम ये मैच आपको लाइव AS लाइव की तरफ से दिखाया जा रहा है। कश्मीर यूनाइटेड वर्सेस होराइज़न खेला जा रहा है। शराज और असद इस टाइम पिच पे मौजूद हैं, बॉलिंग करवा रहे थे फरीद लेफ्टी, और नेक्स्ट बॉलर हमारे आगे महबूब पठान। अच्छा, महबूब पठान के बारे में मैं बताता चलूँ कि महबूब पठान ने जो पिछला ओवर किया था पिछले मैच में, इंतहाई अपनी लाइन और लेंथ को भूल चुके थे, और उनकी लाइन और लेंथ की वजह से वो खासा जो है अपना फ़ायदा उठाया था बैट्समैनों ने। और देखते हैं कि अभी जितनी लंबी हाइट है उनकी, उस हिसाब से वो अपनी बॉल को लेके जाते हैं। लेट्स सी ऊंट को किस करवट बिठाते हैं। शारजा के इस टाइम ज़फ़ात के मुताबिक इस टाइम जो अपना 8:07 हुए शारजा के अंदर। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जिन्होंने हमारे साथ इस कवर्ड में हमारा साथ दिया। उन्होंने इस जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट फॉर्म के इस इवेंट को कामयाब किया। वंस अगेन महबूब पठान ने अपना पहला बॉल डिलीवर किया और 1 रन लिया है शराज ने, और बढ़ता हुआ स्कोर 8 बगैर किसी विकेट के नुकसान के, और दूसरे ओवर का खेल जारी है इस टाइम। महबूब पठान वंस अगेन एक दफ़ा फिर अपने बॉलिंग के निशान पे आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की उम्दा बॉल और ख़ासी बाहर। यहाँ पर एम्पायर का इशारा देखना पड़ेगा, एम्पायर का खूबसूरत इशारा, वाइट बॉल और इसी तरह एक्स्ट्रा की सूरत में। और बढ़ता हुआ स्कोर 9। मेरे लेफ़्ट साइड पे इस टाइम हयात मौजूद है, मॉडल अहमद भाई लव यू। आपने बड़ा अच्छा टाइम निकाला, मैं आपको देख रहा था कि आप वहाँ पर चाय इंजॉय कर रहे थे विद दानिया एंड हयात। और चलें मिलते हैं, आपसे भी बात करते हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 9 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, और दूसरे ओवर का खेल जारी।
महबूब पठान बड़ी अच्छी बैटिंग बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने खासी नाकारा बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से उनको खासे लंबे छक्के पड़े हैं। तो देखते हैं इस दफ़ा क्या करते हैं। महबूब पठान वंस अगेन अपने बॉलिंग के निशान पे बॉल को चमकाने में मसरूफ, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की ओह खूबसूरत शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच, ब्रिलियंट, ज़बरदस्त, बहुत ही होराइजन का खूबसूरत कैच देखने को मिला और ऑडियंस यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। इस कैच जो डाई लगाई है इस बंदे ने, इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल कैच था, इम्पॉसिबल, और बड़ा भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की ओह खूबसूरत शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच, ब्रिलियंट, ज़बरदस्त, बहुत ही होराइजन का कश्मीर यूनाइटेड, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की ओह खूबसूरत शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच, ब्रिलियंट, ज़बरदस्त, बहुत ही होराइजन का। यहाँ पर ट्रॉफीज सजा दी गई हैं स्टेज पे और अवाम इसको एंजॉय कर रही है। ऑडियंस जितने भी हैं महसूस हो रहे हैं इन सारी चीज़ों से। मेरे साथ राइट साइड पे इस टाइम इरफान भाई हैं, जो कि अपने नुमाइंदा जियो न्यूज़ की तरफ से, और वो फुल इस टाइम कवरेज दे रहे हैं इस चिनार सुपर लीग सीज़न 3 को। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स यहाँ पर मौजूद हैं ग्राउंड के अंदर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और सऊद खान जिन्होंने मेरे लिए स्पेशल कीमती वक्त निकाला, जो कि कहीं पे भी नहीं जाते, आज मेरे लिए आए हैं। सर थैंक यू सो मच ब्रदर। कश्मीर यूनाइटेड दिरकोट वर्सेस होराइजन, इस टाइम खेल जारी है। 10 रन बन चुके हैं और 1 विकेट के नुकसान पे, और दूसरे ओवर की सेकंड लास्ट बॉल है। महबूब पठान इस टाइम बॉलिंग के निशान पे बॉल को चमकाने में मसरूफ, लेफ्ट एंड राइट देखा उन्होंने अपनी फील्ड्स को देखते हुए, एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की ओह खूबसूरत शॉट, खूबसूरत शॉट, और यहाँ पर फील्डर मौजूद थे और 2 रन लेने में कामयाब हुए कश्मीर यूनाइटेड। असद ने बड़ा ही खूबसूरत शॉट खेला। महबूब पठान एक दफ़ा फिर, महबूब पठान ने अच्छी वैराइटीज़ इस्तेमाल की हैं इस दफ़ा, अपने स्कोर को रोका हुआ है, बिकॉज़ के दूसरे ओवर का खेल जारी। मैं बताता चलूँ, पिछले जब महबूब ने पिछला ओवर फेंका था तो उसके अंदर 22 रन दे दिए थे एक ओवर में। महबूब वंस अगेन एक दफ़ा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की ओह खूबसूरत बॉल, खूबसूरत बॉल, और यहाँ पर दूसरा धचका लगाया कश्मीर यूनाइटेड को, और असद आउट होके पवेलियन वापस लौट चुके हैं। अगेन एक दफा फिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की ओह खूबसूरत बॉल, खूबसूरत बॉल, और लेंथ पूरी तरह भूल चुके थे, और इस दफ़ा अपनी लाइन और लेंथ को और अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए अपनी जो गुगली उन्होंने की है, और वो विकेट हासिल कर चुके हैं कश्मीर यूनाइटेड की तरफ से। और 2 ओवर का खेल अख्ताम पजीर हुआ है, तो बढ़ता हुआ स्कोर 11 और 2 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर हमारे पास ऑडियंस खचाखच भरी हुई है इस टाइम, SOPs का ख्याल रखते हुए। कोविड की वजह से इस टाइम डिस्टेंस का रखना बहुत ज़रूरी था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक दफ़ा दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। और हमारे स्पॉन्सर इसके अंदर जन अपना मौजूद थे, साजिद इकबाल अब्बासी साहब जो हमारे मेन स्पॉन्सर थे, वो इस टाइम हमारे पास मौजूद नहीं हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला को अगर मंजूर हुआ तो आई होप सो कि वो एंजॉय भी कर रहे होंगे इस मैच को। और बाकी जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, साजिद इकबाल अब्बासी साहब इस टाइम मौजूद हैं और मेरे अंदर वो आ चुके हैं ऑडियंस के अंदर। मोस्ट वेलकम साजिद इकबाल अब्बासी साहब, दिल की अता गहराइयों से मैं वेलकम करता हूं। और इस टाइम मेरे जो मेन स्पॉन्सर हैं इस चिनार सुपर लीग सीज़न 3 के, जो इस टाइम ग्राउंड में तशरीफ़ ला चुके हैं, मोस्ट वेलकम सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। क्या कहना चाहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारकबाद के मुस्ताहिक तो आप लोग हैं यार, आपने बड़ी मेहनत की और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ पिछले 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ आपको, और बड़ी मेहनत से
आपने इसको 4 चांद लगाए इस खेल को। खेल तो ग्राउंड में हो रहा है, लेकिन जो आंखों देखा हाल आप नाजरीन को दिखा रहे हैं लम्हा ब लम्हा, तो उसने एक यहाँ पे समा बंधा हुआ है। मैं पर्सनली तौर पे आ नहीं सका, लेकिन मैं लाइव हाज़िर रहा और मैं देखता रहा आपको। तो बहुत खूबसूरत कमेंट्री, बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव, और दूर दराज तक लोगों ने सुना, महसूस हुए। और ये एक फियर का माहौल कवर्ड, और उसमें आपने एक खुशियाँ बिखेरी हैं। इस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपकी पूरी टीम ये मौजूद है, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आप सब काबिल तकलीद हैं, लायक तहसीन है। बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आप हमारे मेन स्पॉन्सर के साथ साथ आपने अपनी टीम भी एंटर की हुई थी, और उसके मेन ऑनर भी रहे आप उस टीम के, फ्लाई हॉक के। फ्लाई हॉक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वजह क्या हुई है जिसकी वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी? देखें, क्रिकेट बाई चांस, और मैं समझता हूँ कि जीत और हार ये खेल का हिस्सा होता है, और खेल को जीतना चाहिए। क्रिकेट जीता है, फ्लाई हॉक हार गई, तो हार हमेशा नहीं होती और जीत हमेशा होती है। तो इंशाअल्लाह फिर ट्राई करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर जीतने की कोशिश होगी। तो ये कभी हार का कोई एंड नहीं होता, जीत का कोई आखिर नहीं होता। तो इंशाअल्लाह जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अच्छा खेल पेश किया फ्लाई हॉक ने भी, और यूनाइटेड धीरकोट ने भी, और ऑफ कोर्स यूनाइटेड धीरकोट अच्छा खेली और वो जीत गई। उसको मैं कंग्रेचुलेशन और मुबारकबाद पेश करता हूँ धीरकोट के सारे खिलाड़ियों को और मुंतज़मीन को, कि वो यकीनन डिज़र्व कर रहे थे इस फतह को, और वो जीते। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर बताता चलूँ आपको कि साजिद इकबाल अब्बासी साहब जो मेरे मेन स्पॉन्सर थे चिनार सुपर लीग सीज़न 3 के, मोस्ट वेलकम सर। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, लॉट ऑफ थैंक्स। और बिल्कुल आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है कि ये मैच हार जीत लगी रहती है, बिकॉज ये जो क्रिकेट है बाई चांस है। सो लॉट ऑफ थैंक्स सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपके साथ बात करते रहे। सो मैं बताता चलूँ आपको, कश्मीर यूनाइटेड वर्सेस होराइजन इस टाइम मैच खेला जा रहा है। स्कोरिंग इस टाइम जा रही है 22, 2 विकेट के नुकसान पर, और तीसरे ओवर का खेल जारी है। तैयब और नवीद इस टाइम मौजूद है विकेट पे। फरीद लेफ्टी, तैयब ने शॉट मारा, और यहाँ पर इकबाल के शाहीन मौजूद थे, लेकिन बिल्कुल कोई उनके मुज़ाकरात नहीं हो पाए बॉल और फील्डर के बिटवीन। तो ये 1 रन बनाने में कामयाब हुए, 2 रन बनाने में कामयाब हुए कश्मीर यूनाइटेड। तैयब हैं विकेट के निशान पे। मैं वेलकम करता हूँ साजिद इकबाल अब्बासी साहब का, जो कि मेरे मेन स्पॉन्सर हैं चिनार सुपर लीग 3 के। सो वेलकम वेलकम वेलकम, अहलन व सहलन, आपने अपना टाइम निकाला। सो साथ साथ में ये भी मैं बताता चलूँ कि नूर ड्रिंकिंग वाटर के जो ऑनर हैं वो भी मेरे इधर बिहाइंड खड़े हैं। ओ हवा में खेल दिया, और यहाँ पर फील्डर मौजूद थे और उन्होंने कैच कर दिया, और ये कश्मीर यूनाइटेड को तीसरा दचका लगा, तीसरा। सो आउट हो गए हैं तैयब। सो तैयब अभी अपने दबे कदमों से पवेलियन वापस लौट चुके हैं। सो वनीता टाइम निकाला। सो साथ साथ में ये भी मैं बताता चलूँ कि नूर ड्रिंकिंग वाटर के जो ऑनर हैं वो भी मेरे इधर बिहाइंड खड़े हैं। ओ हवा में खेल दिया, और यहाँ पर फील्डर मौजूद थे और उन्होंने कैच कर दिया, और ये कश्मीर कि मैं अभी मेरी नज़र पड़ी है सरदार अनवर साहब को। मैं वेलकम करता हूं कि वो भी ग्राउंड में तशरीफ़ ला चुके हैं। मोस्ट वेलकम, अहलन व सहलन सरदार अनवर साहब। आपकी काविशें, आपकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं। इस इवेंट को 4 चांद लगाने में सरदार अनवर साहब, साजिद इकबाल अब्बासी साहब। साजिद इकबाल अब्बासी साहब जो है ना, वो हमारे मेन स्पॉन्सर थे। तो लास्ट इवेंट पे भी आप हमारे साथ थी, तो कैसा रहा था हमारा लास्ट इवेंट? वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी प्रॉमिसिंग था, और ये उससे और ज़्यादा बढ़ के अच्छा हुआ है। तो हाँ सही, ये थे वनीता के कमेंट कि बड़ा अच्छा इवेंट था। लेकिन मैं वनीता एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको, कवर्ड की वजह से
आज यहाँ पर हमने प्रॉपर न्यूज़ चलाई थी कि ज़्यादा ऑडियंस को आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पर कश्मीरी जो है ना बड़े दिल के लोग हैं, और क्रिकेट का जहाँ पर मेला सजता है तो कश्मीरी यके बाद देख रहे आते हैं, फ्लाई करते हुए आते हैं। सो वंस अगेन लेके जाता हूँ आपको फिर विकेट की तरफ। बढ़ता हुआ स्कोर 24, 3 विकेट के नुकसान पे कश्मीर यूनाइटेड इस टाइम परफॉर्म कर रही है बैटिंग पे, और 3 ओवर इख्तिताम हो गया है खेल, और चौथे के लिए अभी बॉलर अपनी बॉल को लेके अपने निशान पे और अपने फील्डर्स को समझाते हुए और फील्डिंग की पोजीशन को संभाले हुए हैं। साबिर आए, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ खूबसूरत बॉल, खूबसूरत शॉट, व्हाट अ शॉट, और खूबसूरत अंदाज में एम्पायर ने अपने बाजू हवा में लहरा दिए, और 6 रन्स के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 30। मेरे साथ यहाँ पर मेरे राइट साइड पे सऊद है। सऊद कम हियर प्लीज, कम। खैबर के होस्ट सऊद जो मेरे साथ इधर राइट साइड पे मौजूद है। सो थैंक यू सो मच सऊद, तुमने टाइम निकाला मेरे लिए। सऊद, क्या ख्याल है कि ये इवेंट कैसा चल रहा है? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नदीम भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं घर पे था, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, कश्मीर से ना मेरी वाइफ, तो मैंने उनसे कहा कि के होस्ट सऊद जो मेरे साथ इधर राइट साइड पे मौजूद है। सो थैंक यू सो मच सऊद, तुमने टाइम निकाला मेरे लिए। सऊद, क्या ख्याल है कि ये इवेंट कैसा चल रहा है? या तुम जाओ या मैं अपनी बीमार हालत में आ जाऊंगी। डेफिनेटली मैं सऊद में एक चीज़ मैं ज़रूर मैं जना आपको मैं बताऊं कि ये हमारे कश्मीरी जन पे यहाँ पर पूरी कश्मीरी कम्युनिटी है, और यहाँ पर देखा है जहाँ पर कि ख़वातीन भी है हमारे साथ, और सारी यहाँ पर सारे बिजनेसमैन लोग हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा इवेंट हो, मैं अपनी भाभी को मैं ज़रूर मैं लाइव AS वालों की तरफ से मैं ज़रूर कहूँगा कि उन तक ये अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर मेरे इस इवेंट में आए, और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और ये कश्मीरियों के लिए, क्योंकि भाभी मेरी कश्मीरी हैं, तो इवेंट भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सऊद। सो इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर बात करते हैं आपके साथ भी। बढ़ता हुआ स्कोर 30, 4 विकेट के नुकसान पे, और चौथे ओवर का खेल जारी। इस टाइम साबिर अपनी पोजीशन को संभाले हुए हैं बॉलिंग के निशान पे। साबिर वंस अगेन अपने शाही निगाहों से देखते हुए, फील्डर्स को देखते हुए कि फील्डर्स को फील्ड को सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साबिर इस टाइम बड़ा समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि मुझे ऊंट किस करवट बिठाना है। साबिर वंस अगेन अपनी बॉल को चमकाने में मसरूफ़, अपने दबे कदमों से भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ खूबसूरत बॉल, और यहाँ पर फिर एक दचका लगा है कश्मीर यूनाइटेड को, बिकॉज साबिर ने अपनी वैराइटीज़ का जो इस्तेमाल करना था वो किया, और वो अपना एक शिकार जो है अपना उन्होंने ले लिया है। अज़हर को हिट किया। अज़हर में मसरूफ़, अपने दबे कदमों से भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ खूबसूरत बॉल, और यहाँ पर फिर एक दचका लगा है कश्मीर यूनाइटेड को, और अपनी फील्ड को संभालते हुए उन्होंने एक वैराइटीज़ का इस्तेमाल किया है। जो वैराइटी उनकी थी, जो उनके माइंड में जो चल रहा था, उस एज पे दिए उन्होंने बॉल, तो वो जो बैट्समैन हैं वो आउट होके पवेलियन वापस आ चुके हैं। खासी अच्छी बॉलिंग की है साबिर ने। बताता चलूँ मैं यहाँ पर मेरे जो मेन स्पॉन्सर हैं साजिद इकबाल अब्बासी साहब, वो इस टाइम ग्राउंड में तशरीफ़ ला चुके हैं। सरदार अनवर साहब वो इस टाइम मौजूद हैं। राजा शहबाज साहब इस टाइम मौजूद हैं। राजा वाजिद साहब इस टाइम मौजूद हैं। अज़हर इस्माइल साहब इस टाइम मौजूद हैं। अज़हर इस्माइल साहब जो मेरे स्पॉन्सर हैं। मोहम्मद शबीर अहमद जो इस टाइम, अली रज़ा को मिस कर रहा हूँ कि अली रज़ा आज जो मेरे स्पॉन्सर थे वो भी आज इस इवेंट में नहीं आए, वो पाकिस्तान में। सो आई होप कि अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मिस यू ब्रदर, आप पाकिस्तान में अपनी कंट्री में खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये इवेंट आपके साथ हम फुली ट्राई करेंगे कि आपके साथ देखें। वंस अगेन ओ यहाँ पर बड़ी ख़तरनाक बॉल की है साबिर ने।
फरहान और अवैस इस टाइम बैटिंग के निशान पे मौजूद हैं और साबिर हैं अपने बॉलिंग के निशान पे। तमाम स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस इवेंट चिनार सुपर लीग सीज़न 3 को जो स्पॉन्सर किया उन्होंने, और बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर एक दफ़ा फिर आए अपनी वैराइटीज़ को इस्तेमाल करते हो। ओह खूबसूरत बॉल, बिल्कुल बैट्समैन ना समझ पाए और एक रन लेने में कामयाब हुए फरहान। मेरे राइट साइड पे ट्रॉफीज़ शो ऑफ कर दी गई हैं और यहाँ पर मेहमान खसूसी यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार अनवर साहब और नैयर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, राजा वाजिद साहब मौजूद हैं, शहबाज साहब मौजूद हैं जो कि कश्मीर यूनाइटेड दिरकोट की जो ऑनर भी हैं। होराइजन वंस अगेन फरहान अपनी बॉल को लेते हुए, ओ साबिर पूरी अपनी लाइन और लेंथ को भूल चुके हैं। साबिर अपनी पूरी लाइन और लेंथ जन अपना भूल चुके हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग की है साबिर ने अभी दबाव रखा हुआ है काफ़ी टीम के ऊपर। बढ़ता हुआ स्कोर 33, 5 विकेट के नुकसान पे और चौथे ओवर का खेल जारी। सो मेरे साथ यहाँ पर पुंछ 11 के कैप्टन मौजूद है। मैंने सुना है कि वेलकम ब्रदर, वेलकम। पुंछ 11 आई थिंक फाइनली निकल चुकी है इसमें से। क्या वजह थी कि आप फाइनल में नहीं जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पे। असल में क्रिकेट के बाई चांस है, इसमें हो जाता है। पहला मैच हमने बहुत अच्छा खेला है और दूसरे मैच में अनफॉर्चुनेटली हमारी थोड़ी बैटिंग क्लैप्स कर गई, जिसकी वजह से उतना अच्छा टोटल नहीं कर सके और बाद में कुछ बॉलिंग में भी खातर ख्वाब नहीं हुआ। फिर भी हम आखिरी दम तक मैच को लेके गए और खैर ये गेम में होता रहता है, इसको इतना बिल्कुल सही कहा आपने कि थैंक यू सो मच अबरार भाई, आपने टाइम दिया, लॉट ऑफ थैंक्स। ये आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है कि क्रिकेट जो है ना वो एक बाई चांस है, सो डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है। सो लव यू ब्रदर, ये सारी टीमें आपकी अपनी हैं। आपने जो सबसे मेन चीज़ है कि आपने टाइम निकाला अपना। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेस्ट विशेज़ हैं कि आप इसको क्वालिफाई करें और फाइनल में यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो यहाँ पर बताता चलूँ कि ट्रॉफीज़ बिल्कुल स्टेज पे सजा दी गई हैं। मेरे यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात जितने भी हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन जिनको कहा जाता है, वो सारे इस टाइम ग्राउंड में अवेलेबल हैं। सो फाइनल की तरफ मैच गमज़न है। सो देखते हैं। लकी भाई बड़े खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं कि लकी भाई क्या सोच रहे हैं इस टाइम। सो लकी भाई ने जनाब हमें हमारे इस लाइव AS लाइव जो कवरेज दी है, लकी भाई हैं मेरे साथ, और उसके बाद शोएब भाई हैं। शोएब भाई जो कैमरामैन हैं, उन्होंने आप तक प्रॉपर लाइव कवरेज दी है। सो आपके लिए एक ऐलान कर दिया गया फयाज साहब की तरफ, जो नेक्स्ट हमारा जो ग्राउंड होगा उसके अंदर आपने परमानेंटली हमारे साथ कवरेज देनी है। ये आप सोचें कि ये हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपके साथ। सो यहाँ पर मेरे साथ मेरे एक स्पॉन्सर मौजूद है मेरे राइट साइड पे, अज़हर इस्माइल साहब जो कि एक कंपनी के ऑनर हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मेरे पास आएँ, यहाँ पर मैं उनसे बात करूँगा। होराइजन एक दफ़ा फिर मसूद नए बॉलर और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। कश्मीर यूनाइटेड के फरहान इस टाइम क्रीज पे मौजूद हैं, अवैस हैं और मसूद हैं। मसूद इस टाइम जो अपना बॉलिंग के निशान पे, और कश्मीर यूनाइटेड दिरकोट इस टाइम बैटिंग कर रही है। बढ़ता हुआ स्कोर 36, 5 विकेट के नुकसान पे और 5वें ओवर का खेल जारी। सो अज़हर इस्माइल साहब वेलकम। अज़हर इस्माइल साहब इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मेरे स्पॉन्सर हैं। थैंक यू सो मच अज़हर भाई, आपने अपना टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह मैच देख के। आप लोगों का ये चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करते रहेंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आपने भी बहुत इसमें टाइम निकाला, हमें बुलाया, आपका भी थैंक यू, शुक्रिया।
मैं बताता चलूं कि ये एक कंपनी के ऑनर है, इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था इस मैच को, और इनकी काविशों से आज हमारा ये इवेंट चिनार सुपर लीग सीज़न 3 जो है ना वो कामयाबी की तरफ गामजन है। सो ये बिजनेसमैन है और मशहूर बिजनेसमैन है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर बैट्समैन ने हवा में खेल दिया है, एक बॉल के 3 शाहीन नीचे मौजूद थे लेकिन उनकी बॉल के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई और 2 रन बनाने में आई थिंक कामयाब हो गए हैं कश्मीर यूनाइटेड दिरकोट। सो अज़हर भाई, आपको कैसा लगा ये हमारा इवेंट? आई थिंक आप मिस कर गए हो चिनार सुपर लीग सीज़न 1 और 2, ये 3 के अंदर आपने हमारे साथ पार्टिसिपेशन की है। सो कैसा लगा आपको ये देख के? नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जितना भी होगा हम लोग करेंगे और बहुत अच्छा लगा। हमने वो जो पहले मिस किए हैं उसको बहुत बार मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जन मिस करना चाहिए, लेकिन ये आपकी वजह से जो सीज़न 1 और सीज़न 2 था उसकी जो कमियां थी उस इवेंट के अंदर, वो आप लोगों की वजह से, अज़हर साहब हैं, अली रज़ा भाई हैं, इनकी वजह से, ये हमारे स्पॉन्सर हैं और इनकी वजह से हमने इस इवेंट को भरपूर जो है ना अच्छा बनाने की कोशिश की है। आपको लाइव कवरेज दी है AS वालों के, जियो न्यूज़ 92 जितने भी हमारे मीडिया थी उन्होंने कवरेज दी है। सो थैंक यू सो मच इस्माइल भाई, अज़हर इस्माइल साहब मेरे साथ थे, शबीर भाई भी हैं, शबीर भाई से भी बात करेंगे हम थोड़ी देर के बाद। वाह व्हाट अ शॉट यार, खेल दिया यहाँ पर हवा में बैट्समैन ने। यहाँ पर खूबसूरत कैच देखने को मिला बाउंड्री लाइन पे होराइजन की तरफ से और बढ़ता हुआ स्कोर 38। फरहान आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पे 38। साथ थे शबीर भाई भी हैं, शबीर भाई से भी बात करेंगे हम थोड़ी देर के बाद। वाह व्हाट अ शॉट यार, खेल दिया यहाँ पर हवा में बैट्समैन ने। यहाँ पर खूबसूरत कैच देखने को मिला के मुज़ावत के मुताबिक। इस टाइम 8:30 हो चुके हैं। सो आपको बताता चलूं कि ये लाइव कवरेज दी जा रही है AS लाइव वालों की तरफ से। लकी भाई और शेब भाई मेरे साथ हैं। सो आप लोगों का साथ मेरा साथ रहा तो इंशाल्लाह हम इसको बॉल टू बॉल लेके चलेंगे। सो एक दफ़ा फिर मसूद अपनी बॉल लेते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओ खूबसूरत शॉट, ब्रिलियंट शॉट, ज़बरदस्त उठा दिया हवा में और बढ़ता हुआ स्कोर 44। अवैस ने अपना, अवैस का ये 6 था। अवैस इस टाइम 9 रन पे खेल रहे हैं, 3 बॉलों पे उन्होंने 7 रन मारे हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 44, 6 विकेट के नुकसान पे और 5वें खेल का ओवर का खेल जारी। वंस अगेन एक दफ़ा फिर अवैस सामना कर रहे हैं मसूद का और मसूद ने खासी अच्छी बॉलिंग की अपनी और मसूद 9 रन दे चुके 4 बॉलों पे और ये 5वें ओवर का खेल जारी है। इस इनिंग की सेकंड लास्ट बॉल है ये और देखा जाएगा यहाँ पर कि मसूद अपनी कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करते हैं। मसूद ने अपनी विकेट्स जो वैरायटीज़ इस्तेमाल की थी उसके साथ साथ में विकेट्स भी लिए उन्होंने। वंस अगेन मसूद भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की, ओह खूबसूरत बॉल, बिल्कुल बैट्समैन को समझ नहीं आई लेकिन एक मिड ऑफ पे खेल दिया उन्होंने। और यहाँ पर देखना पड़ेगा कश्मीर यूनाइटेड दिरकोट के शाहीनों ने 2 रन बनाने में कामयाबी हासिल की है। बढ़ता हुआ स्कोर 46, 6 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जनाब सेकंड लास्ट बॉल है इस ओवर के, इस मैच की और मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पर तमाम स्पॉन्सर्स का जो यहाँ पर मौजूद हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, बहुत शुक्रिया। और
साजिद इकबाल अब्बासी साहब इस टाइम जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं वो इस टाइम ग्राउंड में तशरीफ़ ला चुके हैं। और बताता चलूँ मसूद वंस अगेन एक दफ़ा फिर भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की खूबसूरत बॉल और खूबसूरत। और यहाँ पर दीरकोट को 7वीं विकेट का नुकसान हुआ। मैं वेलकम करता हूँ सरदार अनवर साहब जो इस टाइम ग्राउंड में तशरीफ़ ला चुके हैं। मोस्ट वेलकम सरदार अनवर साहब आप। और बताता चलूँ मसूद वंस अगेन एक दफ़ा फिर भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल की खूबसूरत बॉल और खूबसूरत। और यहाँ पर दीरकोट को 7वीं विकेट का चिनार सुपर लीग सीज़न 3 इवेंट के अंदर जना इन्होंने बड़ी हमारे साथ मेहनत की है और ये इनसे पूछेंगे कि इनको ये इवेंट कैसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चिनार सुपर लीग के मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ, इसलिए कि कोरोना के बाद जो नफसियाती दबाव और खौफ व हरास था और दुनिया के अंदर जो माशी इंतशार है और उसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, ऐसे माहौल के अंदर चिनार सुपर लीग ने न सिर्फ लोगों के अंदर उनको तफरीह फराहम की बल्कि मुनकसम और मुंतशिर कश्मीरी कम्यूनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा भी किया। तो चिनार सुपर लीग की जो तकरीब है, इस सेहतमंद तकरीबात जो हैं ये बुनियादी तौर पे एक तरफ लोगों को जोड़ने का सबब बनती हैं, दूसरी तरफ तरबियत गाह का किरदार भी अदा करती हैं। तरबियत गाह इसलिए कि यहाँ इस खेलों के ज़रिए लोगों के अंदर स्पिरिट पैदा होती है, खेलों के ज़रिए लोगों के अंदर जज्बा और जुनून पैदा होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत एहसन इक़दाम है और ये चीज़ें चिनार सुपर लीग की शक्ल में हूँ, मुशायरे की शक्ल में हूँ, कश्मीरी सकाफ़त के प्रोग्राम की शक्ल में हूँ, कश्मीर के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हूँ। वक्त की ज़रूरत है कि लोग मुंतशिर और मुनकसम लोगों को इकट्ठा किया जाए और इस तरह की तफरीह फराहम की जाए। तो चिनार सुपर लीग, जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम और जो चिनार विंग है उन सबको और इसके ऊपर आप जितने भी दोस्त हैं, सब लोगों ने जितनी मेहनत की है, सबको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं और ये समझते हैं कि ये शुरुआत हैं, इसको हम पूरे गल्फ़ के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम फैलाएंगे। बिल्कुल शुक्रिया सरदार अनवर साहब। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि चिनार सुपर लीग सीज़न 3 का इवेंट जो इस टाइम शारजा में लाइव दिखाया जा रहा है, लाइव AS लाइव वालों की तरफ से। सरदार साहब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो इवेंट जो ऑडियंस इस टाइम बैठी हुई है, क्या कोविड SOPs का जो अपना ख्याल रखा जा रहा है? इस टाइम हमारे जो मेन स्पॉन्सर साजिद इकबाल साहब जो इस टाइम बिल्कुल ग्राउंड में आ चुके हैं, तो आपको क्या लगा कि क्योंकि लास्ट इवेंट में मैंने आपको नहीं देखा, सीज़न 2 के अंदर, सीज़न 1 के अंदर भी नहीं देखा, सो आपको क्या लगा कि ये जो मैनेजमेंट है राजा असद साहब की और उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात यह कि मैं पिछले जो सीज़न था उस पर पाकिस्तान था और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो है उस वक़्त हम रियासत के अंदर जसकोल दर्रे में 5 अगस्त 2019 के मोदी के इक़दाम के ख़िलाफ़ पूरी रियासत के अंदर एहतियाजी तहरीक में थे और जसकोल दर्रे में मौजूद थे। वहाँ से होकर भी हमने अपने दोस्तों की इस एक्टिविटी को अप्रिशिएट किया था और राजा असद साहब चूँकि इस इवेंट के महन मुंतज़मीन और चेयरमैन हैं, वो मेरे बहुत करीबी तरीन दोस्त हैं। हम ये समझते हैं कि उनका ये जो इक़दाम है, उनकी ये जो जदोजहद है, ये कश्मीरी कम्यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत गिफ्ट है। और जहाँ तक दूसरी बात है स्पॉन्सर का, मैं समझता हूँ कि इसमें स्पॉन्सर्स का भी एक बड़ा कलीदी किरदार है, लेकिन स्पॉन्सरशिप से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये स्पिरिट होती है। जब स्पिरिट होती है तो स्पॉन्सर भी आ जाते हैं, लेकिन अगर स्पॉन्सर हूँ तो स्पिरिट ना हो तो फिर भी काम नहीं चलता। तो स्पिरिट और स्पॉन्सर और आप जैसे लोगों की तगदो की वजह से ये इवेंट तीसरा जो सीज़न है ये कामयाब हुआ और मैं समझता हूँ कि जो चौथा सीज़न होगा वो इससे भी कहीं ज़्यादा कामयाब होगा और उसको हम जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से, ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से, ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से उसको आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। सरदार अनवर साहब थे मेरे साथ, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपके साथ भी बात करेंगे, उनके साथ एक मेहमान मौजूद थे। इंशाल्लाह वो मैच स्टार्ट हो चुका है तो मैं ज़रूर आपके थोड़ी देर के बाद मैं आपको लूँगा इंशाल्लाह लाइव। मैं वेलकम करता हूँ सरदार अनवर साहब जो कि हमारे इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने कश्मीर के ऊपर अपनी हर ज़िंदगी का एक एक लम्हा इन्होंने कुर्बान किया कश्मीर के लिए। सो मैं दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, वो यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं। सो चलते हैं मैच की तरफ कि मैच की इस टाइम क्या पोजीशन है। कश्मीर के लिए
लिए। सो मैं दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, वो यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं। सो मेरे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे चुम्मी शाहजी उर्फ चुम्मी शाहजी, लेकिन उनका नाम है एक्चुअली मोहम्मद शब्बीर, जो कि एक कंपनी के ऑनर हैं। वाई आर यू लाफिंग? ये कम शबीर भाई, ये हमारे एक स्पॉन्सर हैं, ये भी शबीर अहमद, मोहम्मद शबीर अहमद जी। शबीर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैच कैसा एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं जनाब। जनाब सुपर लीग जनाब माशाल्लाह सीज़न 3 चल रहा है और बहुत हम एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपको मज़ा आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चिनार सुपर लीग सीज़न 3 के अंदर आपने जो कंट्रीब्यूशन की है, तो 4 में आपकी क्या? इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तावन करेंगे इंशाल्लाह। चले, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। ये थे मेरे शबीर साहब, मोहम्मद शबीर साहब, जो कि हमारे स्पॉन्सर थे, और इनके साथ जनाब अजहर इस्माइल साहब थे। एक चीज़ मैं बताता चाहूँ कि अली रज़ा यहाँ पर नहीं है, अली रज़ा इस टाइम पाकिस्तान में। सो मिस यू अली रज़ा, आपने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। अली रज़ा को हम बिल्कुल इस इवेंट के अंदर जनाब साथ रखेंगे, और उसकी बड़ी मेहनत है और कोशिश थी इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। अजहर इस्माइल, मोहम्मद शबीर, अली रज़ा भाई, लॉट ऑफ थैंक्स, आप लोगों की मोहब्बत हमारे साथ है। ओके शाहजी। सो सो मैं बताता चलूँ कि जनाब इस टाइम होराइजन अपने बैटिंग के निशान पे अपना खाता खोल चुकी हैं। यूवी इमरान गुजर इस टाइम बैटिंग के निशान पे, मोहसिन ब्रेकर जो इस टाइम बॉलिंग के निशान पे। तो आप बिल्कुल इस मैच को लाइव देख रहे हैं एएस लाइव वालों की तरफ से, और पहले ओवर का खेल जारी है। 2 रन हो चुके बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। सो यहाँ पर होराइजन एक दफ़ा फिर होराइजन क्रिकेट क्लब इस टाइम जो है ना अपने बैटिंग के निशान पे ख़ास से महसूस हो रहे हैं इस टाइम। शबीर भाई उर्फ चुम्मी शाहजी जो इस टाइम जो है ना मैच को पूरा इंजॉय कर रहे हैं। अजहर इस्माइल भाई, अली रज़ा साहब, मजाज भाई, सऊद खान, रिजवान भाई स्पेशली शारजा से आए हुए हैं। मोस्ट वेलकम रिजवान भाई, आपने अपना टाइम निकाला। सो लाइव कवरेज आपको दे रहे हैं शारजा स्टेडियम से एएस लाइव। वंस अगेन व्हाट अ शॉट, यहाँ पर कैच मिस हो गया है। कश्मीर यूनाइटेड को ये मैच हासिल करने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ेगी कश्मीर यूनाइटेड को। कश्मीर यूनाइटेड ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, और जो उन्होंने हदफ दिया है उसके मुताबिक इस टाइम 27 बॉलों पे 43 रन चाहिए। कोई बड़ा टारगेट नहीं है यहाँ पर। होराइजन को संभल के खेलना पड़ेगा। कश्मीर यूनाइटेड दिरकोट को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। बॉलर एक दफ़ा फिर आए, बॉल को चमकाने में बस एम्पायर को क्रॉस किया। व्हाट अ शॉट, और ये ग्राउंड फेंसिंग से बाहर कर दिया बॉल को, और खूबसूरत शॉट था यूवी की तरफ से। इमरान गुजर उनका साथ दे रहे हैं, और मोहसिन है बॉलर। मोहसिन अपने दबे कदमों से बॉलिंग के निशान पे वंस अगेन फिर भागना शुरू किया। एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल किया, फिर एक दफ़ा घुमा दिया। ये दूसरा छक्का, जारहाना छक्का था इस टाइम यूरी की तरफ से। कश्मीर यूनाइटेड दिरकोट के जो ऑनर है इस टाइम राजा शहबाज साहब बड़े खुशगवार मूड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था क्रिकेट बाई चांस है, क्रिकेट किसी का साथ नहीं दे सकती है। सो लेट्स सी ऊंट किस करवट बैठता है। बढ़ता हुआ स्कोर 16 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। ये यहाँ पर फिर एक शॉट खेला है यूवी ने, और फिर 2 स्कोर बना लिए। खासी अच्छी रनिंग कर रहे हैं इस टाइम कश्मीर यूनाइटेड जो है ना, कश्मीर यूनाइटेड इस टाइम बैटिंग के निशान पे, और
होराइजन इस टाइम बैटिंग कर रही है और कश्मीर यूनाइटेड इस टाइम बॉलिंग के निशान पे। सो मेरे साथ यहाँ पर हैं माइकल। माइकल, हाउ आर यू माय डियर? Fine, sir. Fine, sir. Why are you running here? I'm just trying to capture beautiful moments as they are playing the cricket. Enjoying our I'm enjoying. How you enjoying? It's going well, and at least this is the final. The team I've been supporting so far, Kashmir United, I think they are doing great. थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सो मच। प्रिंस के बारे में मैं बताता चलूँ कि प्रिंस एक ऐसा फोटोग्राफर है कि वो किसी भी आदमी को नाराज़ नहीं करता है। वो उसकी फ्लैशिंग चलती रहती है कैमरे की और यके बाद दिगरे पिक्चर्स जो है वो बनाते रहते हैं। सो एक दफ़ा फिर नए बॉलर नमूदार हुए अजहर और सामना करेंगे इमरान गुजर। इमरान गुजर, अजहर नए बॉलर आए। अजहर लेफ्ट एंड राइट देखते हुए एक दफ़ा फिर अच्छी महारत रखते हैं। अजहर एक दफ़ा फिर आए, एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की। इनकी वैराइटीज़ खासी मुश्किल वैराइटीज़ में मुझे लग रहा है कि एम्पायर का इशारा वाइट बॉल और बढ़ता हुआ स्कोर 19 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे और दूसरे ओवर का खेल जारी है। अजहर ने पहली डिलीवरी की और पहली बॉल उनकी वाइट थी। 24 बॉलों पे 28 रन चाहिए। 24 बॉलों पे 28 रन खासा और ये एक और बाउंड्री देखने को मिली है। वाओ, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। होराइजन क्रिकेट क्लब इस टाइम अपने मैच को अपने खाते में डालने के रास्ते में इस टाइम गामजन है। सो बॉलर है इस टाइम अजहर अपनी वैराइटीज को इस्तेमाल करते हुए लेफ्ट एंड राइट देखा उन्होंने। एक दफा फिर आए, शॉट है यार, व्हाट अ शॉट। और ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर फील्डर मौजूद थे लेकिन खूबसूरत कैच किया है कश्मीर यूनाइटेड ने और होराइजन को पहला धचका लगा है। यहाँ पर एक विकेट गंवा चुके इमरान गुजर जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा। लेफ्ट एंड राइट देखा उन्होंने। एक दफा फिर आए, शॉट है यार, व्हाट अ शॉट। और ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर फील्डर मौजूद थे लेकिन खूबसूरत कैच किया है कश्मीर यूनाइटेड। सो बताता चलूँ यहाँ पर इस टाइम शारजा के मुज़फ़्फ़ाती टाइम के मुताबिक इस टाइम जो है अपना 8:45 होने को जा रहे हैं, जो कि आपको AS लाइव वाले दिखा रहे हैं। ये मैच पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। सो इमरान गुजर इस टाइम अपने पवेलियन वापस लौट चुके हैं। अपने दबे कदमों से अच्छी परफॉर्मेंस की है उन्होंने लेकिन कैच आउट हो गए। नए बैट्समैन आए सुफियान इस टाइम जो अपना सामना करेंगे अजहर का। अजहर एक दफ़ा फिर आए, एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की। खासा समझदारी का मुजाहरा इस टाइम सुफियान ने किया है क्योंकि उसको इस टाइम बाउंड्री की ज़रूरत नहीं है, उसको सिंगल डबल बनाना पड़ेगा क्योंकि बॉल्स 21 बॉलों पे 21 रन चाहिए। खासा टफ मैच है। होराइजन लगता है मुझे कि होराइजन ये विन कर जाएगी, लेकिन मैं एक चीज़ में बताता चलूँ कि यहाँ पर साजिद इकबाल साहब मेरे साथ थे। उन्होंने कहा था कि क्रिकेट बाई चांस है। आई हैव नो कमेंट। यस, सो दैट्स व्हाई अभी चलते हैं जनब 26 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे यहाँ पर होराइजन जनब खेल रही है और दूसरे ओवर का खेल जारी है। काफ़ी टफ मैच है, काफ़ी टफ मैच है। यहाँ पर जितने भी स्पॉन्सर यहाँ पर अजहर अपनी बॉल को लेकर अपने बॉलिंग के निशान पे बॉल को चमकाने में मसरूफ, भागना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया बॉल की। खूबसूरत बॉल जो कि बैट और बॉल के माबेन कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। और इसी तरह बढ़ता हुआ स्कोर 27, 1 विकेट के नुकसान पर और दूसरे ओवर का खेल जारी। लकी भाई जो कि बिल्कुल फोकस किए हुए शाहीन की निगाहों से कंप्यूटर को, और मेरे साथ हैं शोएब भाई। शोएब भाई ने तो अपनी आँख ही कैमरे के अंदर फिक्स कर दी हुई है कि यह के बाद देखी जा रही है कि किस किस को देखना है।
सो बड़ी महारत है इनकी। अजहर वंस अगेन एक दफ़ा फिर आए। ओ देखना पड़ेगा यहाँ पर एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल, यस। सो एक्स्ट्रा की सूरत में मिला। यहाँ पर 19 बॉलों पे 19 रन चाहिए। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, नैयर साहब मेरे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ उनको कि वो ग्राउंड में तशरीफ़ ले आए। सरदार अनवर साहब हैं, उनकी गप्पे शप्पे चल रही हैं, खुश मिजाज मूड है इस टाइम। ट्रॉफियाँ सजा दी गई हैं। सजाद साजिद इकबाल अब्बासी साहब इस टाइम मौजूद हैं पवेलियन के अंदर, जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर थे। तमाम स्पॉन्सर का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस टाइम ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 28, एक विकेट के नुकसान पे, और 2 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। अभी तीसरे ओवर में जाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर बताता चलूँ 18 बॉलों पे 19 रन चाहिए। या होराइजन कुछ भी कर सकती है, बिकॉज होराइजन बहुत अच्छी टीम है और उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा खेला है। तो साउथ तुम बताओ मुझे कि जनाब ये 18 बॉलों पे 19 रन कैसा लगे? क्रिकेट जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड गेम है, कुछ भी नहीं बोल सकते। क्या लगता है तुम्हें? देखो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन क्रिकेट बाई चांस है। तो क्या लगता है कि जनाब इनकी बॉलिंग देख के जो टीम के जो नाम है ना, उनको देखा जाए तो दिल तो कहता है कि कश्मीर यूनाइटेड जीत जाए, कोई कश्मीर यूनाइटेड। इसके पीछे कोई वजह है क्या? कोई वजह नहीं हो। थैंक यू सो मच। ये मेरे साथ है सऊद। लव यू ब्रदर, आपने बहुत स्पेशल खुसूसी टाइम निकाला मेरे लिए, और मैंने जस्ट आपको एक कॉल दी और आप मेरे लिए आए, वरना आपका टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज मेरी भाभी बहुत सख्त है। सो वनीता यहाँ पर बड़े खुशगवार मूड में इधर बैठी हुई हैं। वनीता, आपको भी हम दिल की अता गहराइयों से वेलकम करते हैं, बिकॉज आपने हमारे इस इवेंट को 4 चांद लगाए हैं। नहीं 4 नहीं बल्कि 5 लगाए हैं। हाँ, और मजाज भाई है मेरे साथ। मजाज भाई ने भी अपना टाइम यहाँ पर लम्हा बलम्हा दिया। मैं बताता चलूँ आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ स्कोर 19, एक विकेट के नुकसान पर, और तीसरे ओवर का खेल जारी है। कश्मीर यूनाइटेड के शाहीन इस टाइम बिल्कुल अपने पोजीशन संभाले हुए बॉर्डर्स के ऊपर इस टाइम मौजूद हैं। नए बॉलर इस टाइम आए मोहम्मद इरफान अपना एक्सपीरियंस लेते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल किया। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉल, खूबसूरत बॉल दबा दिया उन्होंने कदमों के अंदर। यॉर्कर मारने की कोशिश की यहाँ पर, लेकिन बैट्समैन बिल्कुल ना समझ सके, और बैट और बॉल के माबैन कोई मुलाकात नहीं हुई। सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में, कोई स्कोर ना बना, और 16 बॉलों पे 18 रन। दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं इस टाइम। ऑडियंस जनपा बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। कश्मीर यूनाइटेड के इस टाइम जनपा लोग बड़े खामोश हैं। मेरे साथ सऊद हैं। सऊद, पश्तो में कुछ कहना चाहते हो कि क्या उनको ढेर खाइस्ता मैच रवान दे कश्मीर यूनाइटेड और होराइजन मंस के खाइस्ता मैच रवान दे। उम्मीद करो छे कश्मीर यूनाइटेड वगटी ढेर प्रेशर के द मैच, अनएक्सपेक्टेड मैच द चांस पता नहीं लगेगी। जेम सासो होस्ट सासो दोस्त सऊद खान द खैबर टीवी। थैंक यू सो मच। ये खैबर टीवी के होस्ट जो है ना सऊद खान यहाँ पर मेरे पास मौजूद है खैबर में। खैबर टीवी को जो ना जब भी मैंने देखा तो मैंने सऊदी को देखा, हर जगह पे एंजॉय करता हुआ नजर आता है मुझे खैबर पे। हाँ जी, क्योंकि हमेशा एंजॉय करते हुए मुझे नजर आती है टीवी पे भी। सो बेस्ट ऑफ लक माय ब्रदर, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे और सेहतमंद ज़िंदगी, और आप खुश रहो अपनी फैमिली के साथ। और बढ़ता हुआ स्कोर 31, एक विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर का खेल जारी। और हमारे एक दोस्त थे इमरान राना, जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। राना, अगर यहाँ पर इमरान राना होते तो जनप 4 चांद लगाते वो, लेकिन मैं इमरान राना के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इमरान राना जनप बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। उन्होंने भी हमेशा हमारी ज़िंदगी के जो मोमेंट हैं उन्होंने हमारे साथ गुजारे हैं। और नैयर साहब मेरे साथ हैं, वेलकम करता हूँ नैयर साहब को भी। राना साहब के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, खासा दिलचस्प मैच हो रहा है इस टाइम। बढ़ता हुआ स्कोर 33, तीसरे ओवर का खेल जारी। 14 बॉलों पे 14 रन चाहिए। सो मैं इमरान राना की बात कर रहा था। इमरान राना एक ऐसा दोस्त है हमारा जिन्होंने हमेशा हमारे साथ हर मुश्किल वक्त में जनाब हमारा साथ दिया, लेकिन आज चिनार सुपर लीग सीज़न 3 जो इवेंट है आज वो नहीं है। सो उनको मैं मिस कर रहा हूँ। राना साहब लव यू, आप हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन नेक्स्ट सीज़न 4 जब आएगा तो इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे और इंशाल्लाह मैं खुद स्पॉन्सर करूँगा राने को। सर राना वंस अगेन सी यू। हाँ, सो एक दफ़ा फिर आए बॉलर अपनी बॉलिंग के निशान पे।
बिल्कुल मजाज भाई ने मुझे एक चीज़ याद करवाई है, थैंक यू सो मच मजाज भाई। मजाज भाई ने मेरे साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन की है, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि हमारे फ्रेंड्स कैफ़े के जो हमारे दोस्त हैं आबिद साहब जो हमारे स्पॉन्सर थे, उन्होंने यहाँ पर आज किसी मुश्किल की वजह से अपना टाइम नहीं दे पाए। वो आज से उन्होंने माजरत की थी मुझसे, लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ। फ्रेंड्स कैफ़े एंड रेस्टोरेंट जिसमें आपको तमाम चीज़ें जन अपना मुहैया की जाती हैं, कैफ़े, शीशा, फास्ट फूड और बड़ा डिलीशियस है, जिसके ऊपर वनीता ने भी जन अपना मेरे साथ कई दफ़ा जन अपना वहाँ पर गैदरिंग की है। सो वनीता, उस रेस्टोरेंट के बारे में क्या कहना चाहती हो, फ्रेंड्स कैफ़े के बारे में? जैसा नाम है वैसे ही है, फ्रेंड्स को मतलब ले जाने के लिए वो परफेक्ट जगह है और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं वहाँ। आपने शीशा नहीं एंजॉय किया कभी, क्यों, वजह क्या थी उसकी शीशा ना एंजॉय करने की? क्या ट्राई करोगे कभी? नहीं, मैंने ट्राई किया हुआ है, बस मतलब मुझे करना पसंद नहीं है, बट अच्छा चलो, हमारे सामने नहीं करना चाहती हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग ज़रूर जन अपना शीशा ट्राई करेंगे, लेकिन शीशा उनका बड़ा फंटास्टिक है और उनका शीशा जन अपना कमाल का होता है। तो सऊद को मैं दावत दूंगा कि सऊद ज़रूर आना जन अपना उसका ट्राई करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, शीशा नहीं पीना, वैसे ही जन अपना इंजॉय करने के लिए आना, ठीक है? तो खोड़े डोडे ही, हाँ। अच्छा, मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि चिनार सुपर लीग सीज़न 3 के जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, वो फ्रेंड्स कैफ़े के अंदर ही हुई हैं, जिनके ऑनर हैं आबिद साहब आज हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बड़ी पार्टिसिपेशन की है उन्होंने इस चिनार सुपर लीग सीज़न 3 के अंदर। और फ्रेंड्स कैफ़े के अंदर हमारी जितनी भी गैदरिंग हुई है, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी किट लॉन्चिंग वहाँ पर होती रही हैं, हमारी कॉर्नर्स मीटिंग होती रही हैं, मजाज भाई और राजा असद साहब थे, उनके साथ जन अपना हमारी मीटिंग्स होती रही। रात को हम 2-2, 3-3 बजे तक, SOPs की वजह से 11 बजे कैफ़े बंद हो जाता था, तो हम लोग जन अपना 3 बजे तक बैठे रहते थे। सो ये आबिद भाई की मेहरबानी है, और जिनकी वजह से, वो हमारी वजह से कैफ़े बंद होता था, हम बिलियर्ड खेलते थे, हम शीशा पीते थे, सो एंजॉय करते थे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन। सो मैं सब लोगों को बोलूँगा कि एक दफ़ा ज़रूर फ्रेंड्स कैफ़े में जाएँ, फ्रेंड्स कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में जाके अपना वहाँ पर टाइम दें और आप अच्छे खाना खाने का मौका मिलेगा। वहाँ पर एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, वहाँ पर सिर्फ मेल्स नहीं है, वहाँ पर पूरी फैमिलीज़ आती हैं, वहाँ पर लोकल फैमिलीज़ आती हैं, इंडियन फैमिलीज़ आती हैं, बाकी दूसरी सारी फैमिलीज़ आती हैं। वहाँ पर फैमिलीज़ के लिए प्रॉपर जावेद साहब इस टाइम मौजूद हैं और आमिर साहब इस टाइम तशरीफ़ ला चुके हैं ग्राउंड के अंदर। सो उनका दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ, अहलन व सहलन कि आपने अपना टाइम निकाला और मैच जो है ना बिल्कुल फाइनल पीक पॉइंट पे गामज़न है। इस टाइम मैं बताता चलूँ, बढ़ता हुआ स्कोर 33, 1 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर का खेल अभी शुरू होगा और नेक्स्ट बॉलर है हमारे अवैस और 12 बॉलों पे 14 रन। ओह क्या सस्पेंस है यार। तो इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट बाई चांस है। तो मैं बताता चलूँ, यहाँ पर ऑडियंस ने दिलों पे हाथ रखा हुआ है, मेरे लेफ़्ट साइड पे और मेरे राइट साइड पे। राइट साइड वाले और लेफ़्ट साइड वाले तो बिल्कुल खामोश है, क्योंकि ये कश्मीर यूनाइटेड को जन पर सपोर्ट करते थे। उनका इस टाइम साइलेंट मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। यहाँ पर होराइजन फाइट करते हुए नज़र आ रही है कश्मीर यूनाइटेड को, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, कश्मीर यूनाइटेड दिरकोट कुछ भी कर सकती है, बिकॉज कि इनके बॉलर और बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। होराइजन ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन इस टाइम देखना पड़ेगा मैच है ना इस टाइम कश्मीर यूनाइटेड के झुकाव में, क्योंकि 13 रन चाहिए और 11 बॉलें बाकी हैं। अगर कोई बाउंड्री ना लगी तो ये मैच जा सकता है कश्मीर यूनाइटेड के खाते में। सो वनीता, 11 बॉलों पे 13 रन चाहिए। मुमकिन है। मुमकिन है ये मुमकिन है। एक दफा फिर आए, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल किया, ओह व्हाट अ शॉट। मैंने आपको 2 सेकंड पहले कहा था, लेकिन यहाँ पर कैच का खदशा था, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया कश्मीर यूनाइटेड की तरफ से। कश्मीर यूनाइटेड ने अपना
बहुत बड़ा नुकसान किया, लेकिन यहाँ पर 3 रन लेने में कामयाब हो गए होराइजन। 2 रन लेने में कामयाब हुए होराइजन। इस टाइम शारजा के मुसफ़ात के मुताबिक इस टाइम जन अब बज रहे हैं 8:57। ये लाइव AS लाइव जा रहा है, आपको पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। और आपको बताता चलो YouTube क्रिक हीरो पे लाइव ये कवरेज दिखाई जा रही है। इस टाइम जरा पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। सो जितने भी लिसनर ऑडियंस हैं वो क्रिक हीरो और द लीडिंग न्यूज़ पे देख सकते हैं हमें लाइव। वंस अगेन एक दफ़ा फिर आए। ओ यहाँ पर यस, यहाँ पर दूसरा कैच मिस किया है, लेकिन खासा दिलचस्प मैच हो रहा है इस टाइम। अगर ये बाउंड्री जाती तो रियली आई वाज अ शॉक कि ये मैच बिल्कुल वन साइडेड हो जाता, वन साइडेड हो जाना था ये। सो यहाँ पर अभी 2 ओवर बाकी हैं, 2.5 ओवर पड़े हुए हैं। इसके अंदर 9 बॉलों पे 9 रन। ओफ, ये आज है ना ये मैच रियली बड़ा मज़े का मैच है और जो लोग इसको एंजॉय करेंगे। मेरे साथ नैयर साहब हैं, नैयर साहब को मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आए मेरे पास, उनके साथ हम शेयर करेंगे कि नैयर साहब बड़ी अच्छी महारत रखते हैं, एक्सपीरियंस है नैयर साहब का। नैयर साहब वेलकम करता हूँ आपको कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाला। नैयर साहब इस टाइम जा रहे हैं होराइजन वर्सेस कश्मीर यूनाइटेड और इसके बिटवीन इस टाइम जो जा रहे हैं 9 बॉलों पे 9 रन। ओ माय गॉड। सो आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया। और इस वक्त अगर आप मैच की सिचुएशन देखें तो मेरे ख्याल में होराइजन जो है फेवरेट जा रही है, बट कश्मीर यूनाइटेड मैच की सिचुएशन देखें तो ऑडियंस हैं वो क्रिक हीरो और द लीडिंग न्यूज़ पे देख सकते हैं हमें लाइव। वंस अगेन एक दफ़ा फिर आए। ओ यहाँ पर यस, यहाँ पर दूसरा कैच मिस किया है, लेकिन कश्मीर यूनाइटेड को 46 रन के ऊपर। और कश्मीर यूनाइटेड की तरफ से जो चीज़ अभी तक देखी है कि फील्डिंग में उन्होंने थोड़ा सा मिसफील्ड किया है। अगर 2-3 कैच जो पीछे उठे हैं वो ले लेते तो यकीनन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। ओह थैंक यू सो मच नैयर भाई, आपने मुझे टाइम दिया। लॉट ऑफ थैंक्स ऑडियंस। मैं बताता चलूँ यहाँ पर आपको 30 होराइजन इस टाइम बैटिंग कर रही है और सुफियान सामना कर रहे थे अवैस का और बढ़ता हुआ स्कोर 40, 1 विकेट के नुकसान पे। ओह माय गॉड, क्या बताऊँ आपको कि 8 बॉलों पे 7 रन चाहिए। 8 बॉलों पे 7 रन। मेरे पास यहाँ पर शुजात भाई हैं, राजा शुजात भाई। 8 बॉलों पे 7 रन, दिल घबरा रहा है। तो क्या कहते हैं कि होराइजन वर्सेस किसका चल रहा था जी? 8 ओवर सर। कश्मीर यूनाइटेड क्या हम दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन बहरहाल मैच जो है तो देखते देखते एक तरफा और बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि बालें ज़्यादा हैं और रन्स कम हैं, क्योंकि एक बाल में छक्का भी लग सकता है। तो बात ही ख़त्म, छक्के सबके छूट जाएंगे। तो तो इसी हवाले से माशाल्लाह आज का जो इवेंट था तो बहुत दिलचस्प देखने का। और जो हमारे जो शायकीन हैं ये आप देख रहे हैं ग्राउंड में जो सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और SOPs के मुताबिक यहाँ पर हैं नदीम अब्दुल्ला भाई, ये वेलकम। ये हाँ, और मैं बताता चलूँ यहाँ पर जब अपना एम्पायर का इशारा वाइट बॉल और यहाँ पर 8 बॉलों पे 3 रन, तो मैच वन साइडेड हो गया। वनीता अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कुछ सोच रहे थे, क्या जी अभी तो वन साइडेड ही हो गया है। फॉर श्योर होराइजन जीतेगा अभी। डेफिनेटली। ये देखो अभी वनीता ने जरा अपना पूरा वोट डाल दिया है होराइजन के लिए। सो बढ़ता हुआ स्कोर 44, 1 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर का खेल जारी है। सो टोटल 8 बॉलों पे 3 रन चाहिए उनको।
ओह व्हाट अ शॉट। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर इस टाइम जन अपना होराइजन की पूरी टीम अपने ग्राउंड में जा चुकी है अपने फील्डर्स अपने बैट्समैन को लाने के लिए। कांग्रेचुलेशन फॉर होराइजन ने ये अपना चिनार सुपर लीग सीजन 3 का इवेंट अपने खाते में डाल दिया है। सो वंस अगेन आप बहुत सो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर के बाद आप तक पहुंचाते हैं कि अभी ट्रॉफीज और जितने भी मेडल्स वगैरह हैं उनके लिए यहाँ पर जैसे ही ग्राउंड में लेके आते हैं। सो ओह व्हाट अ शॉट। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर इस टाइम जन अपना होराइजन की पूरी टीम अपने ग्राउंड में जा चुकी है अपने यार ब्रेक दे दो यार।